Hmm. Hello, everybody. Welcome to special episode of Probcast. Hello, Desmond. Hello, Sam. आज हमारा टॉपिक जो है वो है कन्वर्जन के ऊपर. आई थिंक बहुत ज़रूरी है मसीह लोगों को समझना कि कन्वर्जन है क्या और किस तरीके से मतलब हमें कन्वर्जन को समझना है और uh, जो मतलब एलिगेशंस मसीह समुदाय पे Hmm. लगाए जाते हैं उसको समझना, उसको परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से देखना Hmm. आई थिंक ज़रूरी है कलीसिया को. तो uh, जैसे कि न्यूज़ में हम जानते हैं कि काफ़ी चीज़ें इधर उधर से फेंकी जा रही हैं, तो उसी को मैं मतलब एड्रेस करना मांग रहा था इसमें एपिसोड में. तो उसको फर्स्ट थिंग यही मैं कहना चाहूँगा कि कन्वर्जन जो है उसको जो भी मतलब चाहे न्यूज़ में हो जाए या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी के साथ आप बात करते हैं, तो हमें समझना ज़रूरी है कि उससे एक मियरली सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है धर्म को. अच्छा, और कन्वर्जन बताया तुम हिंदी में। कन्वर्जन धर्म परिवर्तन हम्म. और मतलब धर्म परिवर्तन. अबे रुकियो. सॉरी सॉरी, मेरा लैपटॉप एक्टअप हो रहा था. यस, सो धर्म परिवर्तन आमतौर पे कन्वर्जन को बोला जाता है. बट आई थिंक आजकल के मतलब कॉमन यूजेज में जैसे कि न्यूज़ में या फिर uh, कहीं पे भी आम आम जब भी ये टॉपिक आता है, तो मेरे हिसाब से इसे हम्म. सिर्फ एक सोशियोलॉजिकल वे में देखा जा रहा है. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. हम्म. um, धर्म क्या चीज़ है ना? धर्म है क्या, ये मतलब हमें पूछना ज़रूरी है. um, जब भी धर्म की बात बात हो रही है, तो हमने देखा है कि इतिहास में जब से ह्यूमन हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है, तब से इंसान मूर्ति के रूप में या किसी भी रूप में एक भगवान या किसी हायर पावर को बना रहा है कि इसने मेरी रचना करी, ये मेरे जीवन को नियंत्रित करता है. अलग अलग फॉर्म में इंसान इसको बना रहा है. जॉन कैल्विन इसके बारे में लिखते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में कि um, सबके पास दिल में देयर इज अ सेंस ऑफ डिविनिटी. चाहे वो सही हो गलत हो, बट सबके दिल में है. इवन एथियस्ट के दिल में है. सेंस ऑफ डिविनिटी हमारे सबके दिल में है. जो हम्म. कहता है कि सबसे जो कट्टर से कट्टर नास्तिक भी हो, वो मतलब उसको डर हम्म. डर क्यों लगता है मरते टाइम, है ना? कैल्विन कहता है कि इट्स बिकॉज कि वो जानता है कि न्याय का दिन करीब आ रहा है ना? तो मतलब सबके अंदर दिस रिलीजियस इम्पल्स इज देयर. मनुष्य जो है वो फंडामेंटली एक रिलीजियस बीइंग है. ही कैनॉट हेल्प बट बी रिलीजियस. आई थिंक 18वीं सदी में वोल्टेयर नाम के एक फिलोसफर हुआ करते थे, एथियस्ट कट्टर. कहते कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी, हम्म. रिलीजन खत्म होता जाएगा. हम्म. वोल्टेयर खत्म हो गए, रिलीजन खत्म नहीं हुआ. है ना? मतलब हम्म. ये काइंड ऑफ तुम. सेक्युलर एक विजन है कि धर्म खत्म हो जाएगा. जैसे कि राइट. साइंस प्रोग्रेस करेगी, धर्म अपने आप मिट जाएगा. पर राइट. अ, धर्म कोई नहीं मिटा पा रहा.
चाहे आप हम्म देख लो चाइना में, जहाँ पे एथियस्ट एथियस्टिक रिजीम आई, वहाँ पे डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स लोग नहीं नहीं इरेज कर पाए क्रिश्चियनिटी को, um, और मतलब इवन अदर रिलीजन्स नहीं नहीं वो इरेज कर पाए। हम्म बट इवन जब हमने लास्ट टाइम आर्ट के बारे में बात करी थी, किसकी? इवन इन दैट आर्ट के बारे में बात करी थी, करेक्ट। एंटरटेनमेंट आर्ट, इवन इन दैट हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे आर्ट में, लाइक इवन एथियस्ट आर्ट में, देयर इज गॉस्पेल गॉड, नजर है। हम्म। राइट। तो हम्म। विज खलीफा का जो गाना है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय फ्रेंड, हम्म। And I'll and I see tell you you all again about it. when I tell you all about it when I see you again, right? वो मर हम्म। गया वो बंदा, and when I see you करेक्ट। again, करेक्ट। right? So eternity is there in our heart. करेक्ट। वचन में भी लिखा है कि हमारे दिल में मतलब इटर्निटी परमेश्वर ने बिठा के रखी है। सो दैट इज देयर इन ऑल ऑफ आवर हार्ट्स। बट जब भी धर्म परिवर्तन या किसी भी न्यूज में या कहीं पे भी इसके बारे में बात की जाती है, तो हम्म कोई भी इस एंगल से मेरे मेरे इन माय नॉलेज, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, कोई भी इस नजरिए से नहीं देख रहा है उसको। हम्म कोई भी डज नो वन, जैसे बाइबल सही कहती है कि नो वन सीक्स गॉड, ऑल हैव टर्न्ड अवे, है ना? तो कोई भी हम्म मतलब दिल से परमेश्वर को नहीं जांच रहा है। जो भी तभी मतलब हमारे न्यूज में भी जब भी दंगे होते हैं या धार्मिक अ, उससे प्रॉब्लम आती है, तो उसको कम्युनल वायलेंस बोला जाता है। एक्चुअली हम्म में ये कोई धर्म अ, या फिर अगली दुनिया या फिर हेवन या स्वर्ग या नर्क, इनकी बातें इससे इससे ताल्लुक नहीं है। अ, ये सारे दंगों का, ये सारे एलिगेशंस का अ, किससे ताल्लुक है? हमारी मेरी जात तुम्हारी जात, मेरी मेरी ग्रुप तुम्हारा ग्रुप, है ना? ये ग्रुपिज्म है। हम्म तभी इसको कम्युनल वायलेंस बोला जाता है, क्योंकि कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी right. तुम्हारी कम्युनिटी। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये भी एक एथियस्टिक, नास्तिक प्रीसपोजिशन से बना हुआ है सिस्टम। कोई भी अपने मतलब धर्म को दिल से नहीं मान रहा है, क्योंकि मतलब ये आम तौर पे हम सुनते हैं कि यदि तुम कोई मुसलमान के घर में पैदा होते तो तुम मुसलमान होते, तुम हिंदू के घर में पैदा होते तो तुम हिंदू होते, ईसाई के घर में पैदा होते तो ईसाई होते, सिख के घर में पैदा होते सिख होते, नास्तिक के घर में पैदा होते नास्तिक होते, है ना? बट हम्म बट पॉइंट यही है कि इज दैट द होल ट्रूथ? क्या मतलब सिर्फ जो हमारी क्या बोलते हैं, धार्मिक जो फीलिंग है, क्या वो सिर्फ हमारी प्राइवेट इंडिविजुअल फीलिंग है जिसको कोई और टच नहीं कर सकता, या फिर सच्ची में वो किसी परमेश्वर को आ, मेरा दिल छूना मांग रहा है? है ना? इसकी इसकी डिस्कशन कोई मतलब कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ बंटवारा करने के लिए और तुम्हारा ग्रुप मेरा ग्रुप करने के लिए हम्म रिलीजन को एज अ पावर प्ले यूज किया जाता है ना? और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जैसे कि वेस्ट में अम, मतलब LGBTQ कम्युनिटी, फिर वाइट, ब्लैक, इस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है ना? हम्म उसी तरीके से हमारे देश में धर्म को लेके हम्म लोगों को ग्रुप किया जा रहा है कि तुम ये समुदाय हो, तुम वो समुदाय हो, हम्म तो बाय डेफिनेशन तुम्हें एक दूसरे को मारना चाहिए। अब मतलब समुदाय होने में कुछ गलत नहीं है, हम भी मतलब
प्रभुकास्ट में मतलब हम्म लेबल्स यूज करते हैं कि मतलब मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग ये सिखाया जाता है, अगर हिंदू हैं तो आप ये विश्वास करते हैं। बट लेबल भी आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए, और दूसरा है दूसरे को अ, अपने आप को सुपीरियर फील करने के लिए, है ना। जैसे कि हम्म आई मीन इवन दवाई देख लो, है ना, कोई आपके पास अगर दवाई का डब्बा है ना, तो उस पे भी लेबल होता है। हम्म अगर उसको भी आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वन, कि आप समझो कि उस पर लिखा क्या है। अगर जो लिखा है वो आप पढ़ पाओ, समझ पाओ, तो आप वो दवाई ले पाओगे, है ना। या बोलोगे नहीं, ये नहीं मेरे को नहीं चाहिए, है ना, हम्म दिस विल नॉट बी गुड फॉर मी। दैट इज वन वे ऑफ लेबलिंग। अदर वे ऑफ लेबलिंग इज कि दिस इज माई फेवरेट, और अगर तुम कुछ और मतलब हम्म तुम दूसरे ब्रांड की हो, उसको ब्रांड की तरह पहनना, है ना। राइट गुची, या फिर मेरे पास गुची का वो है, अ, जो भी हैंड बैग या जो भी लड़कियां कर पहनती हैं आजकल, तुम्हारे कोई भी ब्रांड नहीं है, या फिर तुम नीचे ब्रांड के हो, सो उसको अपने आप को प्राउड फील करने के वे में, है ना। सो इस मतलब ब्रांड वे में मतलब धर्मों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तभी इतने मतलब बिल्कुल जो फॉल्स एक्यूजेशन है या फिर एलिगेशन हैं या लड़ाई है, वो स्टिक होती है। बट अगर हम इनको सिर्फ लेबल्स को इस्तेमाल करें दूसरी हम्म पोजीशन समझने के लिए, कि दूसरा हम्म व्यक्ति क्या विश्वास कर रहा है, क्या क्या बिलीव करता है, कैसे करता है, तो वी कैन वी कैन लर्न अबाउट द अदर पर्सन, है ना। हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से सही है, दूसरा व्यक्ति कहाँ गलत है और कहाँ सही है, कहाँ हम उसे प्रभु यीशु मसीह की ओर पॉइंट कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल तो इस फोरग्राउंड में आ, आ, ये मैं बोलना चाहूंगा एज रिगार्ड्स कन्वर्जन, कि मसीह धर्म में जो कन्वर्जन है वो सोशियोलॉजिकल ना होके, अर्थली ना होके, हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल हेवनली है ना। इट डजंट कंसर्न दिस वर्ल्ड। जो प्रभु यीशु मसीह का मिशन है वो इस दुनिया का नहीं है। वो इस दुनिया को अफेक्ट करता है, बट वो इस दुनिया का नहीं है। पॉलुस कहता है कि सिर्फ इस क्या, दुनिया का नहीं है। सिर्फ इस दुनिया का नहीं, करेक्ट, मियरली दिस वर्ल्ड ही नहीं है ना। हम्म पॉलुस पहला कुरिन्थियों 15:19 में कहता है कि, एक मिनट खोलता हूँ मैं, पहला कुरिन्थियों 15:19, यहाँ पे पुनरुत्थान की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे तो कुछ भी मतलब मसीह होने का फायदा नहीं है ना। अ, राइट यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, है ना। तो इंग्लिश में अगर लिखा है इफ इन क्राइस्ट वी हैव होप इन दिस लाइफ ओनली वी आर ऑफ ऑल पीपल मोस्ट टू बी पिटीड। हम्म, तो मतलब मसीह अगर आपको सिर्फ इसी जीवन में उम्मीद दे रहा है तो उसका कुछ फायदा नहीं है ना। तो मसीह बनने का कोई फायदा नहीं है, तुम सबसे अधिक अभागे हो, है ना। मसीह बनने बेचारे हो। क्यों 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 बनो मसीह। इससे मुझे एक और चीज मतलब हिट होती है, वो ये है कि जो मसीह धर्म है, खास करके बाकी बाकी धर्मों में ये है, मतलब मैंने देखा है कि समुदाय ही धर्म है ना। हम्म, रिलीजन हम्म, बाय ग्रुप आइडेंटिटी। बिल्कुल ये तो है। हिंदुइज्म
हिंदुइज्म में खास करके मैंने देखा है, इवन इस्लाम में, और काफी अन्य धर्मों में है कि सच सच, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जिसको बोले, उस नाम की चीज नहीं है। हम्म, बिल्कुल। ट्रूथ इज व्हाट इज डिफाइंड बाय माय कम्युनिटी, है ना। यहाँ हम्म। पॉलुस क्या कह रहा है कि जो मसीह धर्म है, दैट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक फैक्ट। अगर मसीह धर्म झूठा है, यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे हैं, हम्म। तो सब कुछ व्यर्थ हम्म। है ना। इट्स अ राइट। falsifiable religion. Christianity is a falsifiable religion. क्लासिफाइबल रिलीजन, बिल्कुल। बाकी काफी, मतलब मोस्ट अन्य धर्म आर नॉट falsifiable। तभी हम्म। मतलब लोगों को लगता है कि सिर्फ सोशल चीज है ना। बिल्कुल, मैंने इट इज लोगों को जस्ट, कंफ्यूज होते हुए देखा है जब अच्छा। मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में हाँ। एज अ वर्ल्ड व्यू या फिर रिलीजन से तूने बोला, जब उस हम्म। तरीके से क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करी, हम्म। लोगों के लिए सेंस ही नहीं बनाता ये। ऐसे हम्म। थोड़ी होता है, लाइक रिलीजन तो हम्म। आप मतलब बचपन में जब जिस फैमिली में पैदा हो वो होता है आपका रिलीजन। करेक्ट, ऐसे करेक्ट, लाइक करेक्ट। डजंट मेक सेंस बट टू पीपल। हम्म। वही वो आइडिया है ना कि मतलब तब तुम हिंदू के घर में पैदा होते तो तुम आज हिंदू होते। अगर तुम हम्म। क्या बोलते हैं, मुसलमान के घर में पैदा होते तुम मुसलमान होते। पर क्या ये सच्ची में सच बात है या नहीं, मतलब आमतौर पे नास्तिक ऐसी चीजें कहते हैं, और हम्म। उनसे पूछना चाहिए कि तुम नास्तिक के घर में पैदा हुए या नहीं, है ना। तो हम्म। अगर अगर तुम्हारे माँ बाप हिंदू थे तो तुम नास्तिक कैसे बन गए? इसका मतलब कि तुम सोच रहे हो, है ना, तुमने कुछ सोच लगाई, तुमने कुछ सोचा, तुम्हारे व्यूज बदले, है ना। बातचीत हम इसीलिए करते हैं कि हम सीखना चाहते हैं एक दूसरे से, तभी हम स्कूल जाते हैं, है ना। हम प्री प्रोग्राम होके नहीं आते हैं, सब कुछ आंसर्स जान के हम नहीं आते हैं। हम हम जानते हैं कि वी हैव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हम जानते हैं कि वी कैन एक्चुअली लर्न, है ना। हम जानते हैं कि एक्चुअली में सच है बाहर इस दुनिया के, जो कि इस दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट उसको हम काइंड ऑफ सप्रेस करते हैं, है ना। बट यहाँ पे मैं मतलब शुरुआत करना मांग रहा था इस डिस्कशन की, कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में जो कन्वर्जन है, दैट इज अबाउट हार्ट, दैट इज अबाउट हार्ट, हाँ, नॉट अबाउट क्या क्या। बोलो बोलो। माइंड भी है यार, लाइक हाँ चेंजेस हाँ, द माइंड। हाँ हाँ, हाँ। हार्ट का मतलब मैं सिर्फ हार्ट से ये नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ आपके इमोशंस, मैं कह रहा हूँ कि हम्म। आपका पूरा इनर लाइफ आपका, व्हाट इज प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, वो ये हम्म। है कि प्रभु ने पूरी सृष्टि की रचना करी, सिर्फ इजराइल की नहीं रचना करी, सिर्फ अंग्रेजों की नहीं रचना करी, है ना, सिर्फ किसी एक जाति की रचना नहीं करी, पूरी सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीह के पिता ने करी, प्रभु यीशु मसीह ने करी, पवित्र आत्मा ने करी, त्रिएक परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना करी। हम इंसान को अपनी सूरत और सीरत में बनाया, पर हम जो मनुष्य हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, हमने पिता परमेश्वर के खिलाफ, पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह किया। हमने एज अ एज अ ह्यूमन फैमिली, हमने अपने पिता में आदम में पाप किया, हम्म। और उस पाप की वजह से आज जो भी हम जन्मते हैं, बच्चा, वो पाप में जन्मता है, वो पापी, परमेश्वर के खिलाफ, उसकी डिस्पोजिशन अगेंस्ट है गॉड के, वो प्रभु को नहीं जानना चाहता। इवन चाहे आप हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में हो, चाहे नास्तिक में हो, चाहे ईसाई घर में हो, किसी भी घर में पैदा हो जाइए, आपको कुछ नहीं बचा सकता। सिर्फ आप पाप में मरे हुए हैं, और ना आपके अच्छे कामों से, ना चर्च जाने से, ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, कहीं भी जाने से कुछ नहीं होने वाला।
ना ज्ञान प्राप्त करने से, ना तीर्थ यात्रा करने से, ना बाइबल पढ़ने से, कुछ भी करने से आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। यहाँ पे बाइबल शुरू होती है। और ना आप कुछ हम्म। कागज साइन करने से आप ईसाई नहीं बनते हैं। बिल्कुल। आप ईसाई कैसे बनते हैं? जब प्रभु आपको चुनते हैं। बिल्कुल। इतिहास के शुरू होने से पहले से प्रभु ने जब आपको चुना, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी, और जब पवित्र आत्मा ने आपके दिल को खोला, तब आप ईसाई बनते हैं। आप अ, अपने बलबूते से ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स्ड तो छोड़ो, आप खुद को नहीं फोर्स कर सकते कन्वर्ट करने को, है ना? आप खुद भी नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। आप इतने मतलब पाप में है, बिल्कुल। आप लोग को नहीं जानते हैं। और ये चीज यदि कोई मसीह बोले, तो ये वही रजिस्टर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली नहीं होती। वही आप मतलब दिस वर्ल्डली सेंस में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं नहीं, मैं ऐसा ही बन सकता हूँ, है ना? मतलब वी कैन हम्म। इमेजिन कि एक बंदा चर्च जा रहा है, एक बंदा चर्च जा रहा है, वो मेंबरशिप भी ले ली उसने चर्च में, है ना? और सब हम्म। वर्शिप करने लग गया, इवन सरकार के कागजों में ईसाई बन गया। बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसा करने से उसने बपतिस्मा भी ले लिया। कोई अपने आप को ईसाई नहीं बना सकता, है ना? बिल्कुल। बट बाइबल के अकॉर्डिंग हमें क्या कमांडमेंट दी गई है कि क्या हम क्या करें? तुम पश्चाताप करो और विश्वास करो। पश्चाताप करो और विश्वास करो। अब क्या ये कॉन्ट्रडिक्टरी है जो मैंने पहले बोला कि कुछ भी नहीं कर सकते, अब कह रहे हो कि पश्चाताप करो? पश्चाताप करने का क्या मतलब? पश्चाताप करने का मतलब कि आप अंगीकार करो, कन्फेस करो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट सेव माई सेल्फ। जब तक आपने अपने जब तक आपने दिल में नहीं महसूस किया ना कि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता है, हम्म। जब तक आपने दिल में ये महसूस नहीं किया कि अ, मैं पापी हूँ, तब तक उद्धार आपके करीब आया नहीं। अ, प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पे भेजा कि वे पापी मनुष्य के लिए अपनी जान दे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, अ, और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। अ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अ, ये है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, है ना? और पश्चाताप यही है कि आप अपने आप से बोलें कि मैं अपना उद्धार खुद नहीं कर सकता हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, है ना? हम्म। उस पर भरोसा करना है। ये है मतलब ट्रू कन्वर्जन, है ना? और ये तभी होता है जब परमेश्वर आपकी आंखें खोलें। any comments, anything? हाँ। Hope I'm making sense. अ, हाँ, तो तूने पश्चाताप शब्द यूज किया ना। हम्म। एक शब्द जो मेरे को इससे बेहतर लगता है, मन फिराव। मन फिराव। हम्म। राइट। कुछ कुछ बाइबल में ये शब्द हम्म। यूज है, एंड आई थिंक करेक्ट। रिपेंटेंस के ज्यादा क्लोज है ये मन फिराव। अगर हम इसको देखें हम्म। तो इट्स लाइक ये मेरी लाइफ थी, ऐसे में चल रहा हूँ सीधा। हम्म। नाउ, जैसे कि सामने बताया, पवित्र आत्मा उसको आके बदलता है ना, आपके दिल को, आपके दिमाग को। तो जब वो करता है ऐसा, हमारी इच्छाएं बदलने लगती है, राइट? टू बी स्टार्ट, जब हम्म। जैसे मैं ऐसे चल रहा था, आई टेक अ टर्न करेक्ट। एंड हम्म। आई गो बैक टू माई क्रिएटर। हम्म। है ना? अब मेरी इच्छाएं जो दुनिया की थी, मेरी इच्छा अब ने एक 180 डिग्री टर्न ले लिया। अब मेरी इच्छा हम्म। परमेश्वर परमेश्वर की तरफ है। सो करेक्ट।
that is conversion, right? That is what conversion means. Again, जैसे हमने पहले कहा कि जब तक हम रिलीजन को एज अ कम्युनल या फिर एज एन आइडेंटिटी लेके चलेंगे, मतलब आइडेंटिटी है बट नॉट इन अ कम्युनल अल्टीमेट सेंस। आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, तो जब तक वैसे लेके चलेंगे ये चीज कभी सेंस नहीं बनाने वाली, राइट? हाँ, तीनों तीनों थॉट टूट गया। सॉरी, एक कॉल आ गया था। Anyways, so yeah, that is what conversion in Christian sense is, right? So going back to what you were talking about, Sam, um, conversion, religion है ना, हम धर्म परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे और हमने काफी टाइम स्पेंड किया इस शब्द धर्म में। So just to simplify it, जो जो तूने बोला, मैंने कुछ पॉइंटर्स भी लिखे हैं यहाँ पे। So धर्म सोशल कंस्ट्रक्ट ना होके इट्स अ वर्ल्ड व्यू, विच वर्ल्ड व्यू टू परस्यू द ट्रूथ, है ना? सच की खोज में, सच की खोज का एक वर्ल्ड व्यू है, एक क्या क्या वर्ल्ड व्यू को हिंदी में कैसे बोलेंगे? दृष्टिकोण। नजरिया। नहीं नहीं, पर ये ना थोड़ा इनसफिशिएंट फ्रेज है। इनसफिशिएंट एक फ्रेज। एक ओके। संसार को देखने का नजरिया, यानी इन अ परस्यू बट ऑफ ट्रूथ। सच्चाई सो की सो खोज द में। अल्टीमेट अल्टीमेट गोल जो है यहाँ पे वो हम्म ट्रूथ है, ना कि पर्सनल आइडेंटिटी, हम्म राइट? सच हम्म क्या है? अच्छा, अगर मैं बनाया गया हूँ, किसने बनाया है, और जिसने बनाया है हु इज ही, व्हाट डज ही वांट, क्यों बनाया है, हम्म राइट? सो आई थिंक हम्म दैट व्हाट रिलीजन शुड बी, है ना, हम्म परस्यू ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ। हम्म, अगर एक बहुत वेग सेंस में बोले तो, ठीक आई है। नो इसको अगर रिफाइन करे तो काफी चीजें चेंज होगी। हम्म बट यार, तूने जो जो बातें करी उसमें से दिस इज व्हाट केम आउट ऑफ इट। हम्म हम्म या एक और पॉइंट में मैं बात करना चाह रहा था, शायद हम इसमें आगे आएंगे, बट आई डोंट नो, बट आई अच्छा। जस्ट लाइक टू पुट इट आउट देयर। हम्म हम जैसे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, सो एक चीज मैंने क्रिश्चियंस में देखी है, हम्म दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ दिस वर्ड, हम्म, सही बात है। राइट? उनके सामने बोल दो कन्वर्ट, और कन्वर्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, अरे हम्म हम ये सब नहीं, हम्म लेकिन हम करते हैं। हम्म राइट? दैट्स द होल क्रिश्चियन पॉइंट। इनफैक्ट आर्टिकल 25 जो है, द राइट टू प्रोपगेट अ रिलीजन, हम्म राइट, वो क्रिश्चियंस को माइंड में रख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है ना? तो हम्म इट इज अ, हमारे क्रिश्चियनिटी का इतना बड़ा पार्ट है वो, कि हम्म जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल किया, उन लोगों ने हम्म सोचा कि हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर वन ऑफ द रिलीजन्स ऑफ अ कंट्री, हम्म दैट्स व्हाई इट्स देयर। सो हाँ, हम्म, इसमें अगर हम थोड़ी और डेप्थ में जाए करेक्ट। अबाउट दिस हम्म, वर्ड कन्वर्जन, ना करेक्ट स्केरी करेक्ट वर्ड है। करेक्ट। सो मतलब अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि हम दूसरा क्या फोर्स करे, आप खुद को नहीं फोर्स कर सकते कन्वर्ट होने को। और अभी मतलब डेस्मंड यू जस्ट सेड कि मतलब हाँ, वी आर इन द बिजनेस ऑफ कन्वर्टिंग। तो ये मतलब यहाँ पे कन्वर्जन दो अलग सेंस में यूज किया जा रहा है वर्ड। एक है बिल्कुल। दिल और मन का परिवर्तन, है ना, मन परिवर्तन। दूसरा है मतलब बाहरली सेंस में, है ना, कन्वर्जन। तो जो दिल है वो सिर्फ परमेश्वर बदल सकता है। जो मसीह जन हम्म, है उसको क्या आज्ञा दी गई है? मसीह जन को क्या आज्ञा दी गई है? मसीह जन को आज्ञा दी गई है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर चेले बनाओ, है ना। चेले बनाना ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद आ, अपने सारे चेलों को ये आज्ञा दी है ना। सो बट मसीह ने ये भी कहा है कि और देखो मैं तुम्हारे साथ
जगत के अंत तक रहूंगा। ये मत्ती 28 उसके 18 से 20 में हम पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो कहने का क्या मतलब कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य से इसको स्थापित करेंगे, ना कि इंसानी माध्यम से, है ना, इंसान की हम्म ताकत से नहीं, बल्कि अ, जब ये प्रभु ग्रेट कमीशन जिसको हम कहते हैं मत्ती 28 18 से 20 में जो मैंने अभी आपको सुनाया, उसके बाद प्रभु कहते हैं उनको कि तुम यरूशलेम में रहो और हम्म वेट करो, पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें परिपूर्ण करेगा और फिर तुम जाओ, है ना, यरूशलेम, यहूदा, समारिया और दुनिया के कोने कोने तक जाओ, है ना। तो पवित्र आत्मा जो है वह हमें एम्पावर कर रहा है। अम, हमारे बल से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम ना कन्वर्जन कर सकते हैं ना कुछ नहीं कर सकते, बट ये पवित्र आत्मा का काम है। हम अपने खुद के जीवन में वी कैन टेस्टिफाई कि मतलब हमने खुद को अ, हसीन नहीं बनाया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने हमें हम्म। अपनी ओर मोड़ा, है अपनी ना। ओर मोड़ा। बट अगेन आई थिंक एक चीज क्लैरिफाई करने की जरूरत है, ही डज दैट थ्रू मीन्स, है ना। करेक्ट। तो अचानक ऐसे नहीं हो जाएगा एक दिन उठ के एंड अरे पवित्र आत्मा ने वो क्रिश्चियन बना दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। बाइबल भी कहती करेक्ट। है हाउ विल दे बिलीव अनलेस दे डू नॉट हियर एंड हाउ विल दे हियर अनलेस करेक्ट। समवन टेल्स देम, है ना। तो करेक्ट। देयर आर तो मीन्स। सुसमाचार हाँ, प्रचार करना जरूरी है। सच। हाँ, सच इज द मीन्स, ट्रुथ इज द मीन्स। तो सच ट्रूथ, बताना पहले जरूरी है। गॉस्पल। वही गॉस्पल ट्रुथ हम्म। इंटरचेंज। हाँ, हम्म। तो वही है कि सच बताना जरूरी है, सच सुनना जरूरी है। सच का परस्यू मतलब परस्यू करना तो क्या ही करे, मतलब पवित्र आत्मा ही कराएगा। हम्म। बट अगेन एक होना करेक्ट। चाहिए अंदर की भाई मेरे हम्म। को सच जानना है, राइट। दैट्स व्हाट हम्म। विल लीड यू टू ट्रू कन्वर्जन। करेक्ट। करेक्ट। वचन का प्रचार उसी के द्वारा मतलब उद्धार है। करेक्ट। द्वारा, यस। करेक्ट। सो दूसरा मतलब मैं बात करना मांग रहा हूँ कि मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन या ऐसी चीज़ों का मतलब एलिगेशन जो मतलब मसीह समुदाय पे लगाया जा रहा है, हम्म वो कैसे मतलब दैट इज हाउ कम दैट इज देयर। आई थिंक मतलब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हम्म जिस तरीके से हमने अभी बोला कि दिस वर्ल्डली वे में मसीहत को समझा जा रहा है, वो केवल हम्म गैर मसीही नहीं करते, वो जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं उन्होंने भी ऐसी हम्म, बहुत बहुत चीजें करी हैं, है ना। उसका बिल्कुल। कोई कोई डिनाइंग नहीं है। दुनिया में कई जगह है जहाँ पे कई धर्मों ने जबरदस्ती लोगों को बोला कि तुम आज से हम्म तुम्हारे जो भी भगवान थे आज से चेंज, आज से उनको छोड़ो, आज से इसकी पूजा करो, है ना। बट राइट। हमने वही एस्टैब्लिश किया है कि ये चीज, पहली चीज एक तो बाइबल में नहीं है, और दूसरी चीज कि ये मतलब एक्चुअली में कुछ करती नहीं है सिवाय पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करने के लिए ना। बिल्कुल। सो हम्म। उसी कॉन्टेक्स्ट में इट इज ट्रू कि मतलब इंडिया के पास्ट में लोग मसीह बने बाय फोर्स, नॉट सच में दिल से नहीं। प्रभु ने हो हम्म सकता है कि मतलब उसको यूज किया हो, आउटवर्डली किसी को मसीह बनाया हो कि वह उनके बच्चे या वो खुद ही बाद में जाके एक्चुअल जो ट्रूथ सच है में बन गया। क्रिश्चियनिटी की उसको एक्सपीरियंस कर हम्म, पाए। या फिर बट फिर भी मतलब वो जो मीन्स यूज हुए वो गलत हुए, है ना, जो मीन्स गलत है और अनबिब्लिकल है। अनबिब्लिकल। हाँ, अनबिब्लिकल है। वचन का प्रचार नहीं हुआ, या तो हम्म मतलब बोला कि तुम्हें मार देंगे अगर तुम मसीह ना बनो, या फिर मसीह हम्म बनोगे तो तुम्हें
क्या बोलते हैं, ये हम तुम्हें गवर्नमेंट जॉब देंगे या मतलब ये सच है, मतलब चावल की एक्चुअली बोरी। हाँ, मतलब राइस बोल क्रिश्चियन जैसे बोला जाता है, देयर इज मतलब हिस्टोरिकल ट्रूथ टू दैट। और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे आप ईसाई नहीं बन रहे हो, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के गुलाम बन रहे हो, देखा जाए तो। मतलब रूलिंग पावर क्रिश्चियन है, तुम क्रिश्चियन बनो तो तुम्हें गवर्नमेंट से हम सब्सिडाइज्ड चीजें देंगे, है ना। अब रूलिंग पावर क्रिश्चियन नहीं है तो तुम घर वापसी करो गवर्नमेंट से अगर तुम्हें सामान एक्चुअली एक्चुअली में यही है भाई, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे भी सच्ची ट्रू क्रिश्चियनिटी गई है ना, जहाँ पे भी ट्रू चैरिटी हुई है, वो ना कभी भी गवर्नमेंट पैसे से नहीं हुई। मतलब गवर्नमेंट पैसे से हुई भी हो, गवर्नमेंट डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट हुई है। जैसे कि इवन अर्ली चर्च जब था तो वहां का गॉड कौन था, वहां का धर्म क्या था, सीजर वाज लॉर्ड ना, सीजर वाज गॉड। नीरो अगर या तुम सीजर। यू आर मतलब जिसकी पूजा करनी करो, जब तक तुम कैसर को चंदा देते रहोगे, जब तक कैसर की मूर्ति के सामने घुटना टेकोगे, माथा टेकोगे, है ना, जो करना है करो। मसीह आए, कहते नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हम तुम्हें टैक्स देंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, है ना। और तो फिर क्या हुआ, क्रिश्चियंस पे परसिक्यूशन शुरू, है ना। क्यों मतलब करना तो वो उनको मान मतलब होता तो दे कुड हैव बाउड डाउन टू सीजर, जैसे कि यहूदियों ने बहुतों ने किया। वो कहते कि हाँ हाँ हम बिलीव करते हैं हमारे गॉड में, बट सीजर को थोड़ा सा मतलब माथा टेकने में क्या जाता है ना। बट मसीही लोगों ने क्या किया, कहते नहीं। एंड व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि कैसर से कैसर के डोमिनियन से के नीचे आने से के बजाय मसीही लोग सच ट्रू चैरिटी करने लग गए। पहले क्या था कि अगर तुम्हें अमीर होना है, क्या क्या शोर आ हुआ, रहा है किसी का। शोर आ रहा है? अरे नहीं नहीं सॉरी, वो मेरा क्या है, हम्म, सॉरी सॉरी, वो मेरे माइक के ऊपर मेरा हाथ चला गया था, सॉरी। बट मेरा कहने का यही मतलब था कि अ, दो ही हम्म, धर्म है ये मैं कई बार ही बोलता हूँ। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह में त्रिएक परमेश्वर में नहीं विश्वास रखते हो तो every religion becomes power play, every पावर प्ले religion बिल्कुल। becomes power play, and हम्म, government tries to become god। ये सिर्फ मैं मतलब जो सत्ता में अभी सरकार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मतलब राजा रहेगा, जो भी मतलब हम्म, संचालन करने वाले लोग रहेंगे, उन्हें लगता है कि हम ही परमेश्वर हैं। और उसके हैंडआउट्स लोग मांगना शुरू करते हैं। सोशलिज्म यही होता है, तुम गवर्नमेंट से हैंडआउट मांगना शुरू करो। और उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में कभी कहीं 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 मसीह समुदाय भी रहे हैं। तभी मतलब राइस बोल क्रिश्चियन जैसी चीज आती है, जहाँ पे जो चर्च है वो गवर्नमेंट से पैसा लेके मतलब लोगों को दे रहा है ना। हम्म, सच्ची सच्ची क्रिश्चियन चैरिटी क्या होती है, जब आप अपने खुद के दो, है ना, जब आपके पास खुद कुछ है वो आप दे रहे हैं, एज अपोज टू कि सरकार से आप कुछ लेके आगे दे रहे हैं, है ना। हम्म, तो वाइल राइस बोल क्रिश्चियनिटी रही है बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑफ क्रिश्चियंस ऑन गवर्नमेंट, फिर भी मेरा मानना है कि
देयर आर मेनी फॉल्स मतलब एक्यूजेशन, और ये मतलब सच है, मतलब दिस इज नो मतलब हिडन फैक्ट कि आम मतलब गरीब कोई पास्टर बूस्टर अपने गांव गांव में है, उनको फोर्स्ड कन्वर्जन के एक्यूजेशन लगा के हम्म, थ्रेट किया जा रहा है ना, आजकल हमारे हमारे देश में। इसका क्या हम्म, कारण है, इसको मतलब आगे हम ध्यान से देखेंगे, हम्म, बट yeah, ये हिस्टोरिकल जो एक रियलिटी रही है, हम्म, उसको नैरेटिव लेके जो गरीब लोग हैं, जो कि जिसके पास कुछ है नहीं, उसको ओप्रेस किया जा रहा बिल्कुल। इस पे कन्वर्शन पे अगर दो पॉइंट्स अगर बोलूं, है। सबसे पहले तो अगर कन्वर्शन को सही सेंस में ले हम्म, तो देश दुनिया के सबसे ज्यादा पोस्ट कन्वर्टर्स है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स। थिंक अबाउट इट ना, हम अपने हम्म, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हम्म, उनको जबरदस्ती टीचर्स के फोर्स के थ्रू हम हम्म, कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। एक ऐसे बच्चे से जिसको सच नहीं पता, मैथ्स नहीं आती, 1 2 3 4 नहीं हम्म, आता, एक ऐसे बच्चे पे जिसको एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन आता है, राइट। हम्म, तो एक कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस, राइट। ट्रूथ हैज बीन, ट्रूथ या जो भी आप कह लो, सच या झूठ, इधर वे हम्म, इट्स बीन फीडेड। उनको जो सच लगता है दैट इज बीन फीडेड फोर्सफुली। बच्चा रो रहा होता है, ये मुझे नहीं हम्म, पढ़ना, बट थप्पड़ मार के पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सच है, एंड ही नीड्स, दिस किड नीड्स टू नो द ट्रूथ। हम्म, सो सबसे पहले तो अगर कन्वर्जन को सही सेंस में देखा जाए, सबसे बड़े कन्वर्टर्स तो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, राइट। दे आर कन्वर्टिंग हम्म, पीपल, दे आर कन्वर्टिंग माइंड्स, दिमाग को बदल रहे हैं लोग, बच्चों के, लोगों के, राइट। हम्म, सो या कन्वर्जन को अगर हम इस तरीके से समझे, दैट मेक्स मच मोर सेंस, राइट। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ कम्युनियल आइडेंटिटी, अगर हम उसको अगेन परस्यू ट्रूथ की तरह ले, सो हम्म, दिस इज हाउ इट मेक्स सेंस। एंड सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट, हम्म, जब हमने अभी ये राइस बोल की बात करी, आई थिंक एक ये चीज तो है ही कि हाँ, बहुत सारे लोग लालच में या फिर गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए हम्म, गांव वगैरह में जाके दे फोर्सफुली कन्वर्ट पीपल, और उससे वो पैसे कमाते हैं। बहुत सारे मेरे को रिसेंटली ऐसे केसेस पता लगे हैं, मतलब गाँव में वो हम्म, क्रिश्चियन है भी नहीं, अपना को क्रिश्चियन बना के बाहर मिशनरी से पैसा वैसा लेके दे आर डूइंग इट, बैप्टाइज कर रहे हैं और पेपर में साइन करा रहे हैं, कर ले रहे हैं। अच्छा। वेरी रियल, वेरी रियल। हम्म, बट हम्म, बट ये सबसे पहले तो बहुत फ्रिंज है, बहुत बहुत हम्म, रेयर केसेस है। एंड हम्म, सेकेंडली, जिस जिस पे लोग बोलते हैं ज्यादातर कि राइस पे क्रिश्चियन, हम्म, वो these are perks of being a part of a family। मतलब हम्म, अगर मेरे चर्च का मैं मेंबर हूँ, हम्म, हम्म, है ना, और मेरे करेक्ट। को कुछ दिक्कत हो रही है, हम्म, तो चर्च मेरा फैमिली एंड दे विल कम अराउंड मी, और आए भी है। करेक्ट। लाइक मेरी रिसेंटली मेरी मॉम, हम्म, मेरे डैड थोड़े बीमार हुए, एंड चर्च केम अराउंड मी, हम्म, राइट। अब मैं बाहर जाके ये बोलूंगा कि अरे चर्च ने मेरी हेल्प करी, सो हम्म, वुड इट बी लाइक कि अच्छा तुम क्रिश्चियंस तो भाई ये करते हो, फायदा फायदा देख के क्रिश्चियन हम्म, बनते हो। बहुत सारे मेरे जाने में लोग, भाई स्कूल में एडमिशन मिल रहा है तो क्रिश्चियन बन जाओ, है ना, फादर सीख के क्रिश्चियन बन जाओ एंड एडमिशन। बट दीज आर नॉट अल्योरमेंट ना, मतलब ल्योर नहीं कर रहे हैं, दीज आर हम्म, पर्क्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। हम करेक्ट। एज अ, अगर हम क्रिश्चियंस है, अगर हम एक हम्म, परिवार है, तो वी विल लुक आउट फॉर ईच अदर, हम्म, है ना। अब सही लोग बात अगर है। इसको एज ए ल्योरिंग देख के चले, इंस्टेड ऑफ सीइंग हम्म, इट एज अ पर्क ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, हम्म, सो आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। करेक्ट। या एक और चीज है कि जो अल्योरमेंट वाली बात है, हम्म, अगर कोई मतलब बाहर कोई मिशन रिपोर्ट भेजना मांग रहा है कि मिशनरी हम्म, से पैसा है, तो वो मतलब जबरदस्ती किसी को क्रिश्चियन दिखा रहे हैं। हमारे नेता लोग भी तो मतलब यही करते हैं, वोट कैसे? वोट वोट लेने के लिए
कुछ कुछ ल्योरमेंट दे देते हैं, बोतल पकड़ा बिल्कुल। देते हैं, है ना। हाँ। है ना। सो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से ऑपरेट्स एग्जैक्टली लाइक रिलीजन, है ना। और जो तूने दूसरी बात बोली कि एज फैमिली वी आर लुकिंग आउट फॉर ईच अदर, हाँ दैट इज लाइक इन लाइन विद जो मैं पहले भी कह रहा था कि चैरिटी दिल से आनी चाहिए। अगर मेरे पास सरकार के दिए हुए पैसे हैं, है ना, जो मैंने कमाए नहीं है, हम्म। मुझे फंड मिला है कहीं से, टैक्स टैक्स मनी है, अब वो मैं लगा दूं भाई साहब, मतलब किसी भी मिशन में लगा लूं, चाहे राम मंदिर बनाने में लगा लूं, चाहे चर्च बनाने में लगा लूं, अगर सरकार का पैसा उधर जा रहा है ना, तो वो फ्रॉड है। सरकार का काम, हाँ मतलब वो फ्रॉड फ्रॉड, है। वो फ्रॉड है, सही बात है। मतलब सरकार का काम हाँ। ना मंदिर बनाना है ना चर्च बनाना है। बाइबल के अकॉर्डिंग सरकार का काम है न्याय करना, जो भला करता है उसको रिवॉर्ड करना, जो गलत करता है उसको रिजेक्ट, मतलब उसको पनिशमेंट। सजा देना, है हम्म। ना। ये है सरकार का काम। अगर वो चर्च बना रही है, चाहे वो मंदिर बना रही है, चाहे वो एजुकेशन भी कर रही है, इवन एजुकेशन चर्च का काम, मतलब अपने गवर्नमेंट का काम नहीं गवर्नमेंट का काम। है ना। इवन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू बाइबल सिर्फ न्याय करना है गवर्नमेंट का काम। अगर वो इवन एजुकेशन कर रही है, कन्वर्ट करने को प्राइमरी स्कूल टीचर बैठा रही है कि बच्चों को ये सिखाओ, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये सिखाओ या वो सिखाओ, बात ये नहीं है कि क्या सिखाया जा रहा है, पर अगर गवर्नमेंट उसको पैसा दे के वो सिखा कर काम करा रहे हैं, तो वो फ्रॉड है, वो गलत है, आप न्याय नहीं कर रहे हो, आप वही ना फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हो बाय टैक्स पेयर मनी। पर अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो, है ना, यदि मेरे पास 3 रोटियां हैं और कोई भूखा मर रहा है उधर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, उसको मैं 1 रोटी दूं तो अपने में से दे रहा हूँ, वो कुछ करने में से मुझे कोई रोक नहीं सकता, है ना। हम्म। सो चैरिटी हमेशा, चैरिटी प्री सपोज प्राइवेट प्रॉपर्टी। पता नहीं, मतलब काफी मेरे मतलब काफी टाइम से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, आई डोंट नो मैं इसको सही तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाया हूँ या नहीं, बट मोस्ट, पता है ये सारे दंगे फसाद मेरे हिसाब से क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम सरकार पे बहुत निर्भर हैं, चाहे हम ईसाई हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो ना, हम्म। वी थिंक गवर्नमेंट इज गॉड। ये हमारे पूरे देश में, न केवल हमारे देश में पर पूरी दुनिया में मोस्टली ये प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि सरकार का काम है हमें जन्म देना, हमारी देखभाल करना, है ना, हमारे एजुकेशन करना, कपड़े धोने, खाना खिलाना, हेल्थ केयर पहुंचानी, दफनाने तक, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी बाद भी। LIC तक सरकार की कंपनी थी, है ना, अंटिल वेरी रिसेंटली, बट अभी भी मतलब एक तरीके से सरकार की है। बट दैट इज आई थिंक फंडामेंटल प्रॉब्लम। हमें लगता है कि हम सरकार, सरकार इज आवर गॉड, बट सरकार इज नॉट आवर गॉड। आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कम क्योंकि मतलब हमें लगता है कि गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड, बट मतलब वे फॉरवर्ड आई थिंक is कि Christians have to build like early church themselves on charity, on true charity, on um, true good works, not government handouts, है ना। एक उदाहरण दूं मैं, मतलब अर्ली चर्च में पैंडेमिक्स आते थे, एपिडेमिक्स, मतलब तब तो हेल्थ केयर भी कुछ भी नहीं था। 2 एग्जांपल देता हूँ, एपिडेमिक्स और अबॉर्शन। बहुत एपिडेमिक्स आते थे, सरकार कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी कुछ भी, मतलब बीमारी आई, लोग शहर छोड़ के गांव भागते थे कि बीमारी से बचो। जो क्रिश्चियंस थे उन शहरों में, इन दोज रोमन सिटीज,
वो रह जाते थे, और चाहे वो मरे जिए कुछ भी हो, वो जाके लोगों को बचाते थे, है ना। ऑटोमेटिकली चर्च ग्रोथ हो रही है, सब लोग भाग रहे हैं बीमार से, लाचार से। यहाँ पे जो मसीह है वो इसको संभाल रहा है। उसको ना किसी फॉरेन मिशनरी ने पैसे दिए, तब ना कोई फॉरेन मिशनरी अमीर हुआ करते थे। अगर होते भी थे तो खुद गरीब हुआ करते थे। तो ना किसी ने कुछ पैसे दिए ना कुछ, बट जो गरीबी है उसमें से वो एक दूसरे की सेवा करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, है ना। और उसी तरीके से लोगों ने देखा कि अच्छा, इनके पास तो, ये तो मतलब हेल्प करने वाले लोग हैं, है ना। ये तो, इनको तो चाहे मार भी दो, ये फिर भी प्यार करते रहेंगे तुमसे, तुमसे फिर भी दे विल कीप डूइंग गुड वर्क्स। तो अपने आप पीपल वांट टू बी विद क्रिश्चियंस। उसी तरीके से महिलाओं की कोई कदर नहीं थी। आदमी, हम्म, आदमी 10 बीवियां रख ले, इवन होमोसेक्सुअलिटी, एक दो छोटे लड़के भी रख ले, किसी से भी कुछ भी हम्म, कर सकता था रोमन एम्पायर में। प्रेग्नेंट हो जाए फर्क नहीं पड़ता। अबॉर्शन, अबॉर्शन करते थे वो रोमन एम्पायर में, पता है। और इतने हम्म, मतलब कई कई मतलब आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी सीजर होती थी, खचाक खचाक काट देते थे। मतलब बहुत क्रूअल तरीके से अबॉर्शन, इवन आज क्रूअल तरीके से होता है पर दिखता नहीं है। बट ऐसी स्थिति में लोगों ने देखा कि मसीह लोग जो हैं वो अपनी बीवियों को किस तरीके से प्रेम करते हैं, किस तरीके से वो पॉलीगमी को कहते हैं कि नहीं गलत, किस तरीके से वो कहते हैं कि बच्चे को, अगर बच्चा है उसको हम पालेंगे, ले आओ हम पालेंगे, हम्म। है ना। अडॉप्शंस। है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मतलब अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें त्याग दिया है, अब क्या वो अल्योरमेंट है? अगर सरकार की तरफ से मतलब अगर क्रिश्चियन सरकार बनी हुई है और सरकार हैंड आउट दे रही है तो वो अल्योरमेंट है। अगर वो प्राइवेट सिटीजन कर रहा है, अपने दिल, अपनी जान, अपना दिल काट के अगर वो तुम्हें दे रहा है, दैट कैन नॉट बी अल्योरमेंट। और अगर उसको बोले भी ना कोई अल्योरमेंट है करके, और आजकल ये होता है जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कई कई हम्म, संस्थाओं पे, उसमें काफी मतलब सेल्फ एविडेंट रहता है कि कौन क्या कर रहा है ना। सेल्फ एविडेंट रहता है। जैसे कि इवन जो लेटर मैंने पढ़ी, फतेहपुर में जो हॉस्पिटल है, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम हम करते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू टू शो द लव ऑफ क्राइस्ट, है ना। तो और प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला कि तुम्हारे प्रेम से वो जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, है ना। और यही, इस मैसेज को सुन के लोग बोलते हैं, ठट्ठा करते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं, अरे प्रेम की बात कर रहे हैं, बच्चों की बातें करते हैं, है ना। वही वो माइंडसेट आ गया, क्योंकि आप धर्म को सिर्फ पॉलिटिकल पावर के रूप में देख रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर वर्ल्ड, है ना। उस व्यू पॉइंट से इसको, इस कॉन्वर्सेशन को ढाला ही नहीं जा रहा है। बट इट्स ओके, प्रभु यीशु मसीह फिर भी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे हैं, राज कर रहे हैं। राज कर रहे हैं। और जीसस को हमें वोट नहीं चाहिए, जीसस को वोट नहीं चाहिए। ही इज जीसस ऑलरेडी अ राजा है, किंग। जीसस ऑलरेडी राजा है ना, पूरी दुनिया का हम्म, राजा है। मुर्दों में से जी उठा, अपना खून बहाया है, हम्म। उसको कोई ये नहीं टिका सकता। हमने भी पढ़ा था ना, मैथ्यू 28। हम्म। उसमें यहाँ पे है ना, जीसस वो कहते हैं कि स्वर्ग ऑल और अथॉरिटीज इन हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन टू मी, गो देयर देयर फॉर गो। देयरफॉर देयरफॉर गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशन। सो पढ़ ही देता हूँ मैं। एटलीस्ट क्रिश्चियंस को तो ये चीज हम्म, समझनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। जीसस को वोट नहीं चाहिए, उसके पास सारा अधिकार है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो,
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु ऑलरेडी राजा है, उसने विजय पाई है और वो विजयी होगा। यस। तो कन्वर्ट जो हम कर रहे हैं वो हम उन मृत्यु के लोगों को द्वारा जो कर रहे अभी हैं। भी मृत्यु के द्वारा कर रहे हैं, उन लोगों को जो अभी भी डिनाइल में है इस बात के, इस हम्म। फैक्ट के कि जीसस इज द किंग, हम्म। वो हम सबका राजा है। जो अभी भी इस बात को नहीं मान रहे, उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर कर रहे हैं यीशु मसीह के प्यार के थ्रू, अपने लहू बहाने के थ्रू। हम्म। और हम आगे इसमें बात करेंगे, हम इंडिया की हिस्ट्री में और किस तरीके से हम्म। हुआ, और ये फतेहपुर की बात जो तूने करी, फतेहपुर केस के बारे में, हम्म। इसमें थोड़ा और डेप्थ में हम आगे के एपिसोड्स में जाएंगे। हम्म। बट द पॉइंट इज, मेरे को ऐसा लगता है दिल से कि हम्म। द टाइम इज कमिंग फॉर इंडिया। ये हिस्ट्री हम्म। एविडेंट है कि जहाँ हम्म। जहाँ पे मसीहों का लहू बहा है, वहाँ वहाँ पे मसीहत आग की तरह फैली है। हम्म। और जैसे जैसे प्रोसिक्यूशन बढ़ता है, अ, मसीही को ताड़ना मिलती है, वैसे वैसे यीशु मसीह का ये सच फैलेगा इंडिया में, और हम्म। यीशु का That's राज right. इस यहाँ पे भी आएगा। That's right. Thank you everyone for watching this special episode of Prabhucast. I think हम और भी इसके बारे में, जैसे डेस्मंड ने भी बोला, कुछ और चीज़ें we would like to discuss, मतलब कलीसिया को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बट या छोटी सी दुआ कर लेते हैं डेस्मंड ऑन एपिसोड बिल्कुल इटसेल्फ बिफोर वी क्लोज, ठीक है? करोगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, कि आप महान है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अ, आप राजाओं के राजा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका इस बात के लिए प्रभु, कि आपने हम लोगों पे अपनी दया दिखाई प्रभु। अ, हम अपने पाप में थे प्रभु, और अपने आपने अपना बेटा भेजा, जिसने अपनी जान दे के, अपना लहू बहा के प्रभु, और फिर जी उठ के प्रभु हम सबको बचाया है प्रभु, हम सबको स्वतंत्र बनाया है प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु मांगते हैं प्रभु इस देश के लिए प्रभु, जिसके बारे में तू वचन में भी बात करता है प्रभु। ये तेरा देश है प्रभु, तू यहाँ पे भी राज करता है प्रभु। इनके लोगों को तू संभाल प्रभु। प्रभु हम सब तेरे को जान सके प्रभु, तेरे को समझ सके प्रभु। प्रभु मांगते हैं प्रभु शांति के लिए प्रभु, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रभु, इस देश के लिए, हमारे लैंड को ब्लेस कर प्रभु। और प्रभु तेरी तेरी महिमा हम प्रभु इस देश के हर व्यक्ति से सुन सके प्रभु, हर घुटना तेरे सामने झुके प्रभु। प्रभु मांगते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो जो ये देख रहे हैं प्रभु, उनको तो ब्लेस कर प्रभु। लेट देम बी ए लाइट प्रभु, वो रोशनी बन सके इस देश के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए इनफैक्ट। तू उनको बढ़ा प्रभु, अपनी आत्मा से भर। और प्रभु हमको भी तू ब्लेस कर प्रभु, कि तेरे राज्य के लिए हम इस्तेमाल हो सके प्रभु। हमारी कमियों घुटनों को तू जानता है प्रभु, तू उसको देख, माफ करके प्रभु तू हमको प्रभु उससे निकाल। और हर चीज़ में प्रभु, हर चीज़ में प्रभु तेरी महिमा होती रहे, तेरे तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु। इस सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक्स डेस्मंड। थैंक यू सैम, एंड चलो थैंक्स जी। एवरीवन फॉर या वॉचिंग। थैंक यू फॉर कमेंट वाचिंग। करना, इट एनकरेजेस अस, लाइक करना, एंड सबसे जरूरी शेयर करना, राइट, इंडिया क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन सबसे शेयर करना। एंड लोकल चर्च, लोकल चर्च में जाओ, मेंबर बनो, सर्व करो। दैट्स थैंक यू। राइट। बाय बाय बाय। ऑलराइट, बाय बाय।